सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा। उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पे सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे ही यूट्यूब पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ARG एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम रिसोर्स यानी संसाधन के बारे में बात करेंगे। जैसे संसाधन क्या है, संसाधन की परिभाषा, संसाधन के प्रकार, संसाधन के उन प्रकारों की परिभाषा के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, संसाधन के बारे में अगर हम बात करें तो संसाधन का जो इंग्लिश होता है वो होता है रिसोर्स। रिसोर्स का स्पेलिंग हो जाएगा RESOURCE, रिसोर्स। ये इसका स्पेलिंग होता है। दोस्तों, अगर हम संसाधन की परिभाषा देना चाहें, संसाधन की अगर डिफिनेशन देना चाहें, परिभाषा देना चाहें, तो निम्नलिखित है। यहाँ पे आपको सामने दिख जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग संसाधन की परिभाषा के बारे में जानते हैं। चलिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। मतलब मानवीय आवश्यकताओं को जो भी पूरा करता है, जैसे में दिया हुआ है जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ जो होते हैं संसाधन कहलाते हैं। अभी देखिएगा, मानव की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ का उपयोग करते हैं। मतलब मानव की जो आवश्यकता होती है उस सबको पूरा करने के लिए हम लोग इन सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं। यही सभी चीज़ क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, मान लीजिए किसी चीज़ की आपको आवश्यकता है। किसी एग्जाम्पल की तरह समझिएगा कि मान लीजिए आपने कपड़ा की आवश्यकता है। तो ये जो कपड़ा हो गया, ये क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। ये संसाधन हो गया क्योंकि इसको हमें आवश्यकता पड़ी, इसकी जो हमें आवश्यकता पड़ी, तो इसको हमने क्या किया? उपयोग में लिया। तो यह क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो मानवीय आवश्यकता को जो भी पूरा करता है, जैसे में जीव जंतु, पदार्थ, वस्तुएं दिया हुआ है, तो ये सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तहत यहाँ पे समझिएगा, जैसे कि भूमि दिया हुआ है। भूमि मानव की आवश्यकता को पूरा करती है, घर बनाने या फिर किसी भी कार्य में। यह भूमि जो होती है हमारी सहायता करती है, आवश्यकता को पूरा करती है। तो भूमि भी एक संसाधन हो गई। जल ही जीवन है, सुना होगा, तो जल ही जीवन है। तो यह हमें जीवित रखने के लिए यह भी आवश्यकता है, तो यह भी आवश्यकता को पूरा करती है। वायु भी आवश्यकता को पूरा करती है, मिट्टी भी आवश्यकता को पूरा करती है, और विद्यालय भी आवश्यकताओं को पूरा करती है। खनिज पदार्थ जो होते हैं हमारे मानवीय आवश्यकता को पूरा करते हैं। खेत भी मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। तालाब भी मानव आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये इसलिए ये सारे जितने भी मैंने नाम लिया, ये सब क्या है? संसाधन कहलाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। एक बार और जरा समझिएगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ जो होते हैं संसाधन कहलाते हैं। तो जो भी मानव की आवश्यकता को जो भी पूरा करता है, जैसे जीव जंतु, वस्तुएं, पदार्थ हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे। एक चीज़ और समझिएगा जरा दोस्तों। यहाँ पे एक और चीज़ हो जाएगा, जैसे में एक और चीज़ हो सकता है मानव क्यों? यहाँ पे देखिएगा, मानव की इस चीज़ को जरा समझिएगा। मानव क्यों? मान लीजिए आप किसी एक घर यानी मकान का निर्माण करते हैं। मकान यानी कि कोष्ठ में मैं लिख देता हूँ घर। मकान को घर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब भी किसी मकान का निर्माण किया जाता है तो उपयुक्त चीज़ों का आवश्यकता पड़ती है। पहली, भूमि की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जिस भूमि पर हम बनाएंगे उस भूमि की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ साथ बालू की भी आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, ईंट की भी आवश्यकता पड़ती है, लकड़ी, थोड़ी सी खिड़की मतलब जब आप खिड़की लगाते हैं तो उसमें जो दरवाजे होती है, जो खिड़कियां होती है, उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। दरवाजे की भी आवश्यकता पड़ती है, इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ तक कि मजदूर की भी इत्यादि। इसके साथ साथ कई और चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है, इत्यादि, ठीक है। इत्यादि चीज़ों की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे हमने देखा मजदूर देखेंगे तो मजदूर के रूप में कौन होता है? मजदूर के रूप में होते हैं मानव।
तो ये जो मानव हो गए हैं, ये मानव किसका निर्माण करते हैं? मानव जो होते हैं श्रम करते हैं, मतलब मेहनत करते हैं, मेहनत करके इस मकान का निर्माण करते हैं, मेहनत करके इस मकान का निर्माण करते हैं। तो यह मानव क्या हो गया? एक संसाधन हो गया। क्यों संसाधन हो गया? क्योंकि यह किसी चीज क्योंकि यह इस एक क्योंकि यह जो होता है मानव की आवश्यकता को पूरा कर रहा है, मानव की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो मकान है यह मानव की आवश्यकता को पूरा करता है। तो यही जो है ये मानव जो होते हैं, जो श्रम विभाजन करके मतलब मानवीय श्रम करके, मानवीय श्रम करके यह मकान का निर्माण करते हैं, मकान का निर्माण करते हैं। और ये फिर जो मकान होता है यह मानव की आवश्यकता को पूरा करता है। यानी यह मानव जो हो गया, एक मानव तो खुद एक संसाधन है। संसाधन होने के बावजूद यह संसाधन का निर्माण भी करता है, निर्माण कर दिया संसाधन का निर्माण कर दिया मकान, और इस मकान का खुद उपयोग भी करता है, इसमें रहता भी है, खुद मानव भी रहता है। तो मानव एक संसाधन भी है और संसाधन का उपयोग भी करता है और निर्माण दोनों करता है। ठीक है, तो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण भी करता है और उपयोग दोनों करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप यह समझ होंगे कि मानव जो है एक कैसे संसाधन है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, संसाधन के प्रकार के बारे में जानते हैं। संसाधन के प्रकार, तो चलिए दोस्तों, संसाधन के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो मुख्य संसाधन जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए बात करते हैं कौन कौन से। पहला देखेंगे तो पहला है प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा है मानव संसाधन। मानव संसाधन के बारे में मैंने आगे भी बात किया, उसमें मैंने आपको समझाया। तो अगर आपको डिफिनीशन निकालना आता है तो आप उससे उस बातें से आप डिफिनीशन निकाल सकते हैं। तीसरा है मानव निर्मित संसाधन। ये 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। संसाधन जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव संसाधन और तीसरा मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो होता है 5 प्रकार का होता है। मानव संसाधन एक भी प्रकार का नहीं, ये भी एक भी प्रकार का, यह 5 प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे संसाधन, तो संसाधन यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। ये प्राकृतिक संसाधन, ये मानव संसाधन और ये मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन देखेंगे तो ये 5 प्रकार का होता है, मैंने आगे भी बताया। पहला हो गया विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा हो गया उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा हो गया उपलब्धता के आधार पर, और चौथा हो गया वितरण के आधार पर, और 5वां हो गया स्वामित्व के आधार पर। ये 5 प्रकार के प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन के जो 5 प्रकार होते हैं, इनमें से प्रत्येक के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि विकास एवं उपयोग की दृष्टि से यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है विकास वास्तविक संसाधन और दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होता है यह भी 2 प्रकार का होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होता है यह भी 2 प्रकार का होता है, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होता है वह भी 2 प्रकार का होता है, पहला सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और दूसरा स्थानिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होता है वह 3 प्रकार का होता है, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और यहाँ पे हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन को समझते चलते हैं। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्राकृतिक संसाधन के बारे में बात करें तो प्राकृतिक संसाधन की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ जो होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब जितने भी प्राकृतिक होती है, प्राकृतिक रूप से जितने भी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ जो पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार और समझिएगा, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तुएं एवं पदार्थ जो होती है प्राकृतिक पदार्थ जो होती है प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, जैसे में समझिएगा भूमि हो गया। भूमि क्या एक प्राकृतिक संसाधन है, मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन है, जल भी एक प्राकृतिक संसाधन है, जीव भी एक प्राकृतिक संसाधन है, वन, पवन, सूर्य के प्रकाश, सूर्य, समुद्र इत्यादि ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए समझते हैं लोग मानव संसाधन। मानव संसाधन, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तहत बताया था आगे कि मानव संसाधन क्या है, कि मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण भी करता है और संसाधन का उपयोग दोनों करता है। तो यहाँ पे मानव संसाधन की परिभाषा देना चाहें तो वैसे संसाधन जो संसाधन का निर्माण एवं संसाधन का उपयोग दोनों करता है उसे मानव संसाधन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। एक बार समझिएगा, वैसे संसाधन जो संसाधन का निर्माण एवं संसाधन का उपयोग दोनों करते हैं उसे मानव संसाधन कहते हैं। यहाँ पे समझिए,
देखिए, मकान का जैसे एक बार और समझिएगा, मकान का निर्माण जब होता है तो मकान के निर्माण में काफ़ी चीज़ का उपयोग होता है, जैसे कि भूमि, बालू, सीमेंट, ईंट, लकड़ी, खिड़की, दरवाजे, मजदूर। यहाँ पे देखिएगा मजदूर, मजदूर के रूप में जो होते हैं, मजदूर के रूप में जो होते हैं मानव होते हैं। मानव श्रम करते हैं, मानव जब श्रम करते हैं, मानव जब मेहनत करते हैं तो मकान का निर्माण होता है, मकान का निर्माण होता है। और मकान क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि मकान एक है संसाधन, मकान क्या है, संसाधन है। तो मानव जो होता है श्रम करके एक संसाधन का निर्माण करता है, जैसे कि हमने जाना कि मानव संसाधन का निर्माण भी करता है और उपयोग भी करता है। तो जब मकान का निर्माण करता है तो इसमें खुद रहता भी है, मानव रहते भी हैं, तो ऐसे संसाधन का निर्माण भी करता है और उपयोग दोनों करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मानव संसाधन एक ऐसा संसाधन है जो संसाधन का निर्माण भी करता है और उपयोग दोनों करता है। ठीक है, अब चलिए तीसरा संसाधन के बारे में जानते हैं लोग, मानव निर्मित संसाधन, यानी मानव द्वारा बनाए गए संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मानव निर्मित संसाधन के बारे में डिफिनीशन, मानव द्वारा बनाए गए संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। मानव जो भी संसाधन का निर्माण करता है अपने हाथों से, उसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल की तरह जरा समझिएगा, मकान यानी घर का जो निर्माण करता है वो मानव ही करता है, तो इसे हम लोग मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। कार्यालय भवन जो है मानव ही करते हैं, इसलिए हम लोग इसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। हवाई अड्डा, रेल मार्ग, सड़क इत्यादि जो है मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूँ आप मानव निर्मित संसाधन के बारे में काफी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और संसाधन के बारे में काफी अच्छी तरह से समझ होंगे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं लोग प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण। जैसे कि हमने आगे जाना था कि प्राकृतिक संसाधन 5 प्रकार के होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग आगे भी जाना था। यहाँ पे भी थोड़ी सी जान लेते हैं लोग, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं लोग। प्राकृतिक संसाधन के अगर बारे में हम बात करें तो प्राकृतिक संसाधन को कई भागों में बांटा, यानी प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में बांटा गया है। चलिए जानते हैं लोग कौन कौन है। जैसे कि आगे भी हम लोग जाने थे लोग, पहला है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, पहला क्या है, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है उपलब्धता के आधार पर। और चौथा है वितरण के आधार पर। और पांचवा है स्वामित्व के आधार पर। ये 5 प्रकार के जो होती है प्राकृतिक संसाधन को बांटा जाता है 5 प्रकारों से। पहला विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा उपलब्धता के आधार पर, चौथा वितरण के आधार पर और पांचवा स्वामित्व के आधार पर। इन 5 आधार पर प्राकृतिक संसाधन को बांटा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं विकास एवं उपयोग की दृष्टि से, उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, उसके बाद उपलब्धता के आधार पर, उसके बाद वितरण के आधार पर, उसके बाद स्वामित्व के आधार पर। क्योंकि हम जानते हैं कि इनके भी इन चारों के 2-2 प्रकार होते हैं, लेकिन जो 5वां होता है इसका 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी हम लोग जानते चलेंगे। चलिए विकास एवं उपयोग की दृष्टि से देखते हैं। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो विकास एवं उपयोग की दृष्टि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार की होती है, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। जैसे कि हमने जाना कि प्राकृतिक संसाधन 5 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। तो अगर हम विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन को देखते हैं तो वह 2 प्रकार के होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है वास्तविक संसाधन, पहला क्या होता है, वास्तविक संसाधन। और दूसरा होता है संभाव्य संसाधन। ये 2 प्रकार के जो होते हैं, ये 2 प्रकार के जो होते हैं, देखिएगा ये 2 प्रकार के विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन होते हैं। किसकी दृष्टि से, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से जो प्राकृतिक संसाधन होता है यह 2 प्रकार का होता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन के बारे में जानते हैं। वास्तविक संसाधन के बारे में अगर हम बात करें तो वास्तविक संसाधन क्या है ये समझिएगा। वास्तविक संसाधन वे प्राकृतिक संसाधन है, देखिएगा, वे प्राकृतिक संसाधन जिनकी कुल मात्रा ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों का उपलब्ध तकनीक की सहायता से वर्तमान समय में उपयोग किया जा सके, तो इस ऐसे संसाधन को हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। जरा समझिएगा, कारण कि वे प्राकृतिक संसाधन, ये हम जानते हैं कि वास्तविक संसाधन प्राकृतिक संसाधन के प्रकार है, तो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। जिनकी कुल मात्रा, मतलब जिनकी जो मात्रा होती है हमें ज्ञात होती है तथा इन संसाधनों को उपलब्ध तकनीकी की सहायता से, मतलब जो इस वक्त जो तकनीक है इसकी सहायता से जो हम हैं वर्तमान समय में इसका फिर से उपयोग कर सकें, किया जा रहा हो या फिर कर सकें, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं इसे ही हम लोग वास्तविक संसाधन कहते हैं। समझिए, मतलब वे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनकी हमें जो मात्रा होती है वो हमें कुल ज्ञात होती है, मतलब जिनकी जो कुल मात्रा ज्ञात होती है
ठीक है। तथा ये जो संसाधन होते हैं, इनकी जो उपलब्ध तकनीकी होती है, इसके वर्तमान समय में अगर इस समय उपयोग किया जा रहा है या फिर किया जा सके, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं वास्तविक संसाधन कहलाते हैं। जैसे में समझिएगा जरा, जैसे देखिए, जैसे में समझिएगा, जैसे में हो गया पश्चिम एशिया का पेट्रोलियम, क्या है, पश्चिम एशिया के जो पेट्रोलियम है वास्तविक संसाधन के उदाहरण है। ऑस्ट्रेलिया का जो सोना है वास्तविक संसाधन के उदाहरण है। झारखंड का जो अभ्रक है ये भी वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। मध्य प्रदेश का जो मैग्नीज है ये भी वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। एवं राजस्थान का जो तांबा है ये भी वास्तविक संसाधन का उदाहरण है। इत्यादि ये सब क्या है, वास्तविक संसाधन के उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं संभाव्य संसाधन। उम्मीद करता हूँ आप वास्तविक संसाधन के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए समझते हैं संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन की अगर परिभाषा देना चाहें तो वे प्राकृतिक संसाधन जिनकी कुल मात्रा नहीं ज्ञात होती है तथा वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा सके या फिर जा रहा है, तो ऐसे संसाधन को संभाव्य संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल जरा एक समझिएगा, कह रहे कि वे जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जिनकी जो मात्रा होती है वो हमें ज्ञात नहीं होती है तथा जो वर्तमान समय में इनका उपयोग भी नहीं किया जा रहा हो या नहीं किया जाता है या नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं वह क्या कहलाते हैं, संभाव्य संसाधन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप संभाव्य संसाधन के बारे में समझ गए हैं। अब जैसे कि मैं समझिएगा, केरल में मिलने वाला थोरियम, केरल में जो थोरियम मिलता है वह संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। लद्दाख में जो पाया जाने वाला जो यूरेनियम है ये भी संभाव्य संसाधन के उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूँ संभाव्य और वास्तविक के संसाधन के बारे में आप काफ़ी अच्छी तरह से समझ होंगे। अब चलिए दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या है, उत्पत्ति के आधार पर। क्या, उत्पत्ति के आधार पर। जरा यहाँ पे देखिएगा उत्पत्ति के आधार पर क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देखा था विकास एवं उपयोग की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, यह कंप्लीट। दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, ये हम लोग चलिए पढ़ते हैं लोग। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन होती है, उत्पत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होती है वह दो प्रकार की होती है। उत्पत्ति के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होती है वह दो प्रकार की होती है। चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं जैव संसाधन, उसके बाद अजैव संसाधन। जैव संसाधन के बारे में अगर हम जाने तो जैव संसाधन की अगर हम परिभाषा देना चाहें तो वैसा प्राकृतिक संसाधन जिसके अंतर्गत सभी सजीव आते हैं, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वैसा जो संसाधन हो जिसके अंतर्गत सभी जीव जंतु यानी सजीव पदार्थ है, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे के तहत समझिएगा, पेड़ पौधा क्या एक सजीव पदार्थ है, सजीव है, तो यह क्या हो गया, जैव संसाधन का उदाहरण हो गया। जीव जंतु भी जैव संसाधन का उदाहरण हो गया, वन भी जैव संसाधन का उदाहरण हो गया, क्योंकि यह सारे जो है सजीव पदार्थ हैं, सजीव हैं, तो इसलिए जैव संसाधन के उदाहरण हो गए। जिस संसाधन के अंतर्गत जो होता है सजीव आते हैं, तो ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप जैव संसाधन के बारे में समझ गए होंगे। दूसरा अगर हम बात करें अजैव संसाधन, तो अजैव संसाधन जरा देखिएगा, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसके अंतर्गत सभी निर्जीव वस्तु आते हैं, ऐसे संसाधन को अजैव संसाधन कहते हैं। मतलब वैसे प्राकृतिक संसाधन हो जो जिसके अंतर्गत केवल निर्जीव वस्तुएं हैं, तो ऐसे संसाधन को अजैव संसाधन कर लेते हैं। जैव में क्या हुआ, जैव में यह हुआ कि जैव में सारे सजीव पदार्थ हैं और अजैव में निर्जीव। तो उम्मीद करता हूँ जैव और अजैव के बारे में आप समझ गए होंगे। जैव में वैसे सजीव पदार्थ आते हैं और अजैव में निर्जीव पदार्थ आते हैं, यानी इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ आते हैं और जैव के अंतर्गत सजीव पदार्थ आते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे में से समझिएगा, खनिज क्या एक निर्जीव पदार्थ है, तो यह अजैव संसाधन हो गया। चट्टान भी एक निर्जीव पदार्थ है, तो यह भी अजैव संसाधन हो गया। मिट्टी भी अजैव संसाधन हो गया। भूमि और खेत भी अजैव संसाधन हो गया। तालाब और नदी भी अजैव संसाधन के उदाहरण इत्यादि जो है अजैव संसाधन के उदाहरण है। चलिए अब समझते हैं आगे क्या है, जरा देखिएगा। आगे उपलब्धता के आधार पर जो होता है, प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहले समझते हैं उपलब्धता के आधार पर क्या है। यहाँ पे देखिएगा, इसमें देखिएगा हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया और ये कंप्लीट कर लिया। उसके बाद है उपलब्धता के आधार पर ये सारे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। हेलो
देखिए उपलब्धता के आधार पर अगर हम बात करें तो उपलब्धता के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन, चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। हम लोग नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, तो ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वैसा जो संसाधन हो जिसकी पुनः पूर्ति मतलब फिर से टूटे, यानी एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, जो टूटे फिर से बन जाए, टूटे और बन जाए, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं जिसकी पुनः पूर्ति होती है प्राकृतिक रूप से होती है, पुनः पूर्ति जो प्राकृतिक रूप से होती है, तो ऐसे संसाधन जो होते हैं नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एक बार और समझिएगा, वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसकी पुनः पूर्ति मतलब प्राकृतिक रूप से होती है, तो ऐसे संसाधन और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, यानी जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं ये कभी खत्म नहीं हो सकते या फिर समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखिए। एग्जाम्पल की तरह तो सूर्य की किरणें की पुनः पूर्ति होती रहती है। एग्जाम्पल की तरह समझिएगा, सूर्य की किरणें सुबह उगती है और फिर से शाम को डूब जाती है, फिर से उसकी पुनः पूर्ति होती है, फिर से सुबह उगती है और फिर से शाम को डूब जाती है, फिर से इसकी पुनः पूर्ति होती है। तो इसकी पुनः पूर्ति होती रहती है, जो नवीकरणीय ऐसे को नवीकरणीय कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये कभी खत्म भी नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तहत पवन भी यानी वायु भी आ जाएगा। दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय के बारे में बात करें तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसका भंडार सीमित तथा एक बार उपयोग में आने के बाद पुनः पूर्ति हमें हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जरा समझिएगा, वैसे संसाधन जिसके भंडार सीमित है तथा जो इसका जो एक बार उपयोग हो जाए तो इसकी जो पुनः पूर्ति होती है, पुनः पूर्ति होने में हजारों वर्ष लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो इसके बारे में उम्मीद करता हूँ आप समझ गए। ऐसे नहीं कि ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसको जो खत्म भी होंगे लेकिन इसके जो पुनः पूर्ति होगी हजारों लाखों वर्ष में होगी। जैसे कि इससे समझिएगा, सभी प्रकार के जो खनिज है अनवीकरणीय ही संसाधन ही है। जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ये सब क्या है अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण इत्यादि भी इसके उदाहरण हो सकते हैं। चौथा हम लोग देखते हैं लोग वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर क्या है ये जरा समझिएगा। हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, ये जो है ये इरेज करते हैं, हमने इन तीनों को कंप्लीट कर लिया। चौथा जो है ये जो है प्राकृतिक संसाधन का चौथा पार्ट वितरण के आधार पर, इसके बारे में अब हम लोग जानने चल रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं लोग। वितरण के आधार पर अगर हम जाने तो वितरण के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होता है वह भी दो प्रकार का होता है। वितरण के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन होता है वह भी दो प्रकार का होता है। पहला देखिएगा सर्वत्र उपलब्ध संसाधन, दूसरा होता है स्थानिक संसाधन। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लोग सर्वत्र उपलब्ध संसाधन और दूसरा स्थानिक संसाधन। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन के बारे में बात करें तो वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। एक बार और समझिएगा, वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाएंगे मतलब सभी जगह पाया जाता है, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं। इसके नाम से ही समझिएगा, सर्वत्र का उपलब्ध, सर्वत्र का जो अर्थ होता है सभी जगह होता है, तो सर्वत्र का अर्थ हो गया सभी जगह। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वत्र, इसका अर्थ हो गया सभी जगह, सभी जगह। उपलब्ध का हो गया रहना, उपलब्ध मतलब हो पाया जाए, उपलब्ध का हो गया रहना या फिर पाया जाए, तो सभी जगह रहे या फिर पाया जाए, तो ऐसे जो संसाधन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में भी समझ गए होंगे। अब चलिए एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। जैसे में हो गया मिट्टी एवं पवन, यह क्या होते हैं सभी जगह पाए जाते हैं। मिट्टी देखेंगे तो यहाँ पे भी सारी जगह पाए जाते हैं, तो ऐसे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहलाते हैं। पवन यानी जो वायु हो गया ये भी सभी जगह पाए जाते हैं, तो ये भी सर्वत्र उपलब्ध संसाधन के उदाहरण हो गए। दूसरा हम लोग देखते हैं लोग स्थानिक संसाधन। स्थानिक संसाधन यानी वैसे संसाधन जो निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं, ऐसे संसाधन को स्थानिक संसाधन कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि वैसे जो संसाधन होते हैं जो केवल एक निश्चित स्थान पर पाए जाते हैं, जिसका स्थान निश्चित है, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं वह स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे समझिएगा कोडरमा में जो पाया जाने वाला जो अभ्रक होता है केवल वहां पर ही पाया जाएगा, इसलिए इसे हम लोग स्थानिक संसाधन कहते हैं। जादूगोड़ा में जो मिलने वाला जो यूरेनियम है वो केवल जादूगोड़ा में ही मिलेगा, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं लोग स्थानिक संसाधन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्थानिक और जो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन के बारे में आप अच्छी तरह से समझ होंगे। अब पांचवा और अंतिम जो प्रकार था वह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर क्या है ये जरा समझिएगा, ये क्या है
न हो। स्वामित्व के आधार पर देखिए तो यहाँ पे देखिएगा, स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में डिवाइड किया गया, चौथा भी कंप्लीट। पांचवा है स्वामित्व के आधार पर, ये ही हम लोग इसके अब ये बात करने वाले हैं। तो चलिए स्वामित्व के आधार पर बात करते हैं। स्वामित्व के आधार पर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर जो प्राकृतिक संसाधन है वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बाकी सब 2 प्रकार के थे, लेकिन ये 3 प्रकार के होते हैं। चलिए समझते हैं कौन कौन से। पहला है निजी संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन और तीसरा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यहाँ पे देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन, निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। चलिए सबसे पहले समझते हैं निजी संसाधन। निजी संसाधन क्या है? वैसे प्राकृतिक संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो तो ऐसे संसाधन को निजी संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन को निजी संसाधन कहते हैं। चलिए समझते हैं। वे कह रहे कि वैसे प्राकृतिक संसाधन जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में हो, मतलब वो उस व्यक्ति का खुद अपना हो, तो ऐसे संसाधन को हम लोग निजी संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग निजी संसाधन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप यह समझ होंगे। जैसे में हो गया भूमि, तालाब इत्यादि, क्या हो गया, ये सब किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के अधीन में होता है, स्वामित्व में होता है, भूमि तालाब भी होता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग निजी संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप निजी संसाधन के बारे में समझ होंगे। चलिए समझते हैं लोग राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब जो राष्ट्र होता है उसके अंदर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उसे हम लोग राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप राष्ट्रीय संसाधन के बारे में भी समझ गए होंगे। तीसरा बात करते हैं लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जिन संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। मतलब जो संसाधन होते हैं, जिस संसाधन का नियंत्रण जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, उस जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है, तो ऐसे जो संसाधन होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप संसाधन के प्रकार इन सब के बारे में आप अच्छी तरह से समझ होंगे। तो चलिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस YouTube चैनल को और साथ में लगे बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आपको 3 ऑप्शन दिख जाएगा, उसमें से आपको ऑल ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप उस पर सिलेक्ट कर लेंगे, मैं अपने वीडियो जैसे YouTube पे अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक